CLE's KK CBSE स्कूल चिक्कोड़ी। मैं पद्मश्री खमकर MA DED कक्षा 10वीं के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमारे इस कक्षा के लिए तृतीय भाषा हिंदी वल्लरी यह पाठ्य पुस्तक है। तो इस कक्षा के लिए हिंदी वल्लरी यह इसका क्यों चुनाव किया गया? तो बच्चों, राजभाषा हिंदी को अहिंदी भाषी क्षेत्रों में सरलता से समझाने हेतु इस पाठ्य पुस्तक का चुनाव किया गया है। यानी कि हिंदी को सरलता से समझना ही इस पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है। इस पाठ्य पुस्तक में पाठों का चयन, लेखन एवं संकलन विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार किया गया है। पुस्तक में हिंदी के विख्यात साहित्यकारों की रचनाओं को साभार समाहित किया गया है। पाठों में गंभीर विचारों के साथ साथ हास्य व्यंग्य, साथ ही साथ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक संपदा, राष्ट्रीय महान व्यक्तित्व, साथ ही आधुनिक संदर्भ और सामाजिक तथा नैतिक जीवन मूल्यों के ऊपर भी, मतलब नैतिक जीवन मूल्य आदि विषयों का भी इस पाठ्य पुस्तक में समावेश किया गया है। ठीक है बच्चों। तो साहित्य के विभिन्न विधा जो होते हैं, जैसे कि कहानी हो, कविता हो, जीवनी हो, आत्मकथा हो, एकांकी, निबंध, पत्र लेखन, रेखाचित्र, साक्षात्कार, ऐसे अलग अलग विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य का परिचय यहाँ पर किया गया है। ठीक है बच्चों। वैसे हर एक पाठ के नीचे रचनात्मक अभ्यासों का निर्माण किया गया है। उसी के साथ साथ बच्चों में पठन पाठन में रुचि बढ़ाने के साथ साथ नई जानकारियाँ भी दी गई हैं और कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। तो बच्चों, हिंदी भाषा को सरल रूप से पढ़ने के लिए हम इस पाठ्य पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में व्याकरण भाग को भी बहुत ही सरलता से दिया गया है और पाठ्यक्रम के जो निर्धारित व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें समास हो, संधि हो, प्रेरणार्थक क्रिया हो, कारक हो, ऐसे जो महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर ज़्यादातर ध्यान दिया गया है, जिससे सरलता से व्याकरण भाग को हम समझ सकते हैं। ठीक है। और सीखने और सिखाने की जो परंपरागत विधि को ध्यान में रखते हुए आसान तरीके से हम हिंदी भाषा सीखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इस पाठ्यक्रम में 17 पाठ और व्याकरण भाग को दिया गया है। इन 17 पाठों में विविध विषय और विविध विधाएं समाहित हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहला जो पाठ है, जो मातृभूमि, हम देख सकते हैं ये कविता है ना। कश्मीरी से ये जो पाठ है वो कहानी है। गिल्लू जो है एक रेखा चित्र है। अलग अलग विधाओं के माध्यम से ये पाठ दिए गए हैं। बहुत ही रोचक है पढ़ने में भी बच्चों। अभिनव मनुष्य यह एक कविता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति को जोर देने, सोच को विकसित करने हेतु यह कविता दी गई है। बसंत की सच्चाई यह कवि एक लेखक की आत्मकथा है। तुलसी के दोहे ये दोहा है। इंटरनेट क्रांति ये जो है वो एक निबंध है। ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना यानी कि हंसी मजाक के रूप से यहाँ ये रचना दी गई है। समय की पहचान यह कविता है। महिला की साहस गाथा इसमें व्यक्ति परिचय है। बिछेंद्री पाल का व्यक्ति परिचय यहाँ पर
दिया गया है। सुर श्याम ये भी एक पद है। कर्नाटक संपदा, यहाँ पर कर्नाटक के पूरे प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य को निबंध के रूप में दर्शाया गया है। बाल शक्ति या एक छोटे से वार्तालाप के रूप से लघु नाटिका को दिखाया गया है। और अंतिम, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसे प्रभावपूर्ण कविता को यहाँ पर दिया गया है। उसी के साथ साथ पूरक वाचन में 3 पाठ दिए गए, वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यानी कि शनि एक ग्रह, सत्य की जीत, इस प्रकार से यहाँ पर पूरक वाचन में भी पाठ दिए गए हैं। और निबंध लेखन, पत्र लेखन और व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर भाषा की बात में यहाँ रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारे इस पाठ्य पुस्तक में बच्चों के, यानी कि बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ है। और सरल हिंदी सीखने के लिए यहाँ पर सरल प्रयास किया गया है। बच्चों, आशा करती हूँ कि बच्चों इस पाठ्य पुस्तक को आप सरल रूप से समझेंगे और हर एक पाठ का अभ्यास अच्छी तरह से करेंगे। और आज की जो ये कक्षा है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम हमारे पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ मातृभूमि इस कविता से शुरुआत करेंगे। बच्चों, अगली कक्षा से आपको होमवर्क दिया जाएगा और ध्यान से समय पर अपना होमवर्क आपको पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो अगली कक्षा के आने तक धन्यवाद।